नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ बाय केपी में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 का एक बहुत ही ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम कहते हैं अबैटमेंट, हिंदी में दुष्प्रेरण। ये जुडिशरी, एडीपीओ या किसी भी लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी में प्री और मेंस दोनों के पर्पज से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडीपीओ। तो एडीपीओ में आप जानते हैं सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव टाइप ही एग्जाम होता है, देन उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आपका बीएनएस एक सब्जेक्ट है तो ये आपको टॉपिक पढ़ना ही चाहिए। इसमें से प्री और मीन्स दोनों के सवाल बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। इसमें से जो इलस्ट्रेशन होते हैं वो आपसे प्रॉब्लम बेस पे पूछे जाते हैं। इसके इलस्ट्रेशन आपसे पूछे जाते हैं, इसके सेक्शन का नंबर आपसे पूछा जाता है, इलस्ट्रेशन में से प्रॉब्लम बेसिस सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल मिला के ये टॉपिक जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, तो मेरी आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो को देखें ना तो स्टार्टिंग से एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, और आपको जो ये वीडियो है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। सेकंड, आपको नोट डाउन क्या करना है, जो मैं आपको इसेंशियल एलिमेंट्स या टॉपिक्स या जो भी पॉइंट्स आपको बताऊं या जो भी केस लॉ बताऊं वो आपको मेंशन कर लेना है। और आपको खुद से जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगी वो तो आपको मेंशन करना ही है। ठीक है, तो बिना कुछ भी देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अबैटमेंट को बताया गया है बीएनएस के चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, अध्याय 4 में इसका जिक्र किया गया है। अध्याय 4 में आपको आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय के बारे में भी बताया गया है, लेकिन फिलहाल अभी हम इनको साइड में छोड़ के हम दुष्प्रेरण के बारे में पढ़ते हैं। तो दुष्प्रेरण किसमें बताया गया है? प्री का क्वेश्चन चैप्टर 4 में। ओके, चलिए, दुष्प्रेरण किस चैप्टर में बताया गया? तो चैप्टर 4 बताएंगे। और दुष्प्रेरण किस धारा में बताया गया है? तो 45 बताएंगे। ये प्री में पूछा जाता है कि दुष्प्रेरण जो है किस धारा में बताया गया, तो बीएनएस की तरह 45, और चैप्टर पूछे तो 4 आप चैप्टर से बता दीजिए। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 45। धारा 45 क्या कहती है? किसी बात का दुष्प्रेरण। सबसे पहले मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में बता दूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। दुष्प्रेरण का मतलब होना है किसी को भड़काना, किसी भी इंसान को अपराध करने के लिए इंस्टिगेट करना, चाहे आप उसे बातों के द्वारा करो, चाहे कुछ सहायता दे के करो, चाहे कॉन्स्पिरेसी में शामिल होके करो। ठीक है, ये क्या करता है? ये व्यक्ति अपराध करता नहीं है, ये किसी भी प्रकार से अपराध करता नहीं है, ये केवल उसे भड़काता है या उससे कहता है, जिसके आवेश में आके सामने वाला व्यक्ति अपराध कर देता है। ठीक है, ये कभी भी अपराध नहीं करता। यदि ये अपराध करेगा, स्वयं भी उसमें शामिल होगा, कुछ एक्ट करेगा अपराध का, तो फिर ये तो सामान्य उसमें चला जाएगा ना, आशय में चला जाएगा, कॉमन इंटेंशन में चला जाएगा फिर ये तो। ठीक है, सामान्य आशय में चला जाएगा, जिसकी जो है वो आपको सेक्शन 3 में बताया गया है। ठीक है, तो तब ये उसमें चला जाएगी। उसमें क्या करते हैं सभी जो वो होते हैं, ऑफेंडर होते हैं, जो भी एक्यूज्ड होते हैं, उनका क्या होता है? उनका पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। दोनों क्या करते हैं? सक्रिय भागीदारी करते हैं। हर जो ऑफेंडर, हर जो एक्यूज्ड होता है वो पार्टिसिपेट करता है। ये कॉमन इंटेंशन में होता है, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। अबैटर जो होता है कभी पार्टिसिपेट नहीं करता। अबैटर क्या करता है? सिर्फ भड़काता है कि यार तू उसे मार दे, या कुछ भी, या षड्यंत्र करे कि देख तू उसे ऐसे मार देना, मतलब उसे पूरा षड्यंत्र बताए कि ऐसा ऐसा तू कर देना। ठीक है, मैं उस घर में नौकर हूँ, मैं गेट खुला छोड़ दूंगा, इस टाइप का कुछ ऐसा एक्ट करता है। बट वो ऐसा नहीं करता कि आपके साथ जाएगा और मरवाएगा, कुछ एक्ट करेगा आपकी, ऐसा करेगा, ऐसा नहीं। ऐसा करेगा तो कॉमन इंटेंशन में चला जाएगा। कॉमन इंटेंशन में आपको पता है, 2 या 2 से अधिक लोग जब एक कार्य करने के लिए सामान्य आशय से करते हैं तो कॉमन इंटेंशन में जाता है। अभी हम फिलहाल अबैटमेंट की बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 45 में अबैटमेंट की आपको डेफिनेशन बताइए। क्या बताइए? अबैटमेंट 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। ठीक है, कितने? ये 3 प्रकार की बातों से करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे दुष्प्रेरण कितने प्रकार से किया जाता है तो कितने प्रकार से बोलेंगे आप? 3 प्रकार से। कैसे? उस बात को करने के लिए, बात का मतलब है अपराध। ठीक है, उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। क्या करता है? इंस्टिगेट करता है। ठीक है, या ये हो जाता है हमारा। इसमें सिर्फ वो उकसाएगा, कुछ हेल्प नहीं करेगा, कॉन्स्पिरेसी नहीं करेगा, सिर्फ उकसा देगा। ठीक है, इसमें वो कुछ भी एक्ट नहीं करता, कुछ भी ओमिशन नहीं करता। इसके ऊपर लिख लीजिए, जो ए पॉइंट है उसमें विदाउट एक्ट और विदाउट ओमिशन किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है? उकसाया जाता है। कोई भी एक्ट नहीं, सिर्फ वर्ड्स के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा उकसाता है वो। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? सिर्फ यही एक मात्र इसकी वो है, क्लॉज है, यही एक क्लॉज है, ए क्लॉज है 45 सेक्शन का। जो ए क्लॉज है वो ये बताता है कि उकसाने के द्वारा उत्पीड़न किया जाता है। किस क्लॉज में किया जाता है? 45 के ए क्लॉज में किया जाता है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, सिर्फ इसमें पूर्ण होता है, इसमें जो दुष्प्रेरण होता है ना वो पूर्ण हो जाता है, इसमें सिर्फ वो अपने शब्दों के द्वारा करता है, बाकी में उसे कुछ ना कुछ करना पड़ता है, या तो षड्यंत्र करना पड़ता है, ठीक है, या फिर कुछ सहायता करनी पड़ती है, समझ रहे हो, इसे हम पढ़ते हैं। इसमें विदाउट एक्ट एंड ओमिशन, जो बी और सी नंबर है उसमें वो कुछ ना कुछ एक्ट करेगा या कुछ ना कुछ ओमिशन करेगा, ठीक है। एक्ट और ओमिशन मैं आपको बता चुकी हूँ अपने जो, और मैंने आपको पढ़ाए हैं एक्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक्ट क्या होता है। एक्ट आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, किसी भी चीज़ को एक्ट मतलब कुछ परफॉर्म करना, ठीक है, क्या कर रहे हो आप, परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, एक्ट कर रहे हो आप, मतलब एक्ट मतलब कुछ कार्य करना। ओमिशन होता है किसी चीज़ का लोप करना, मतलब कुछ ना करना। कुछ ना करना भी अपराध कब होता है, जब ये आपकी लीगल ड्यूटी थी और उसने आपने परफॉर्म नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, ए है वो बी का नौकर है, मैं आपको समझा देती हूँ, देखिए, ओके, जो ए है ना, ए पर्सन, ये बी का क्या है, सर्वेंट है, ए जो है वो सर्वेंट है। तो अब इसकी सर्वेंट होने के नाते इसकी क्या ड्यूटी बनती है कि इसको जो है वो शाम को गेट लगाने हैं, डोर क्लोज करने हैं, अच्छे से देख लेना है कि सब लॉक है कि नहीं, इसकी ड्यूटी होती है। बट ए क्या करता है, अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करता, वो कुछ करता नहीं है, वो कुछ एक्ट नहीं कर रहा है, बस कुछ कर नहीं रहा है। कुछ करना और कुछ ना करना दोनों में फर्क होता है। ये कुछ कर नहीं रहा है, ये कुछ एक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो अपनी ड्यूटी है ना उसे परफॉर्म नहीं कर रहा है, समझ रहे हो। तो इससे अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की तो ये ओमिशन में आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल, एक सी पर्सन है, इसकी क्या लीगल ड्यूटी है, ये बी का कुछ भी नहीं रखता, पड़ोसी है, इसकी क्या लीगल ड्यूटी है कि बी के घर के दरवाजे बंद करे, नहीं, इसकी लीगल ड्यूटी नहीं है। अगर यदि वो डोर बंद नहीं करे तो इसमें इसका कुछ नहीं है, इसे ओमिशन नहीं माना जाएगा। बट एक तो ओमिशन होगा ना, बिकॉज उसकी लीगल ड्यूटी थी। जब किसी इंसान की कुछ लीगल ड्यूटी होती है, वो उसे परफॉर्म नहीं करता है या उसका पालन नहीं करता है, तो वो क्या कहता है, ओमिशन कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा। नाउ बैक टू द सेक्शन। ओके, सो हम बात करते हैं उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। मतलब जो व्यक्ति अपराध कर रहे हैं ना, उनके साथ वो षड्यंत्र में शामिल होता है। क्या करता है, षड्यंत्र में शामिल हो जाता है कि ऐसे ऐसे आप करना, ठीक है, वो बताता है, ठीक है। यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोभ घटित हो जाए। अब इसमें जो क्या, अगर उसने कुछ कॉन्स्पिरेसी बनाई, अब ना उस कॉन्स्पिरेसी के फर्दरेंस में ही कुछ कार्य घटित हो जाए या कुछ लोभ घटित हो जाए, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट आपका हुआ। फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या करना है, इंस्टिगेट करना है। बाय इंस्टिगेशन होता है, इसमें बाय कॉन्स्पिरेसी होता है, और इसमें क्या होता है, बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन, ठीक है। ओके, नाउ अब थर्ड पॉइंट में क्या होता है, उस बात को किए जाने में किसी कार्य का अवैध लोभ द्वारा जानबूझकर सहायता करना। मतलब किसी को चाकू दे देना, है ना, मतलब वो एक सुविधा प्रदान कर रहा है आपको। क्या कर रहा है, एक आपको इंटेंशनली एड्स दे रहा है बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन के द्वारा। आपको कोई सहायता कर रहा है, जैसे सीढ़ियाँ, वो कह देता है कि तुम ना मेरे घर पे चोरी करने आना, मैं शाम को सीढ़ियाँ लगा दूंगा अपने घर पे, तो आप उसकी मदद कर रहे हो ना, ठीक है। आप गेट नहीं लगा रहे हो तो आप कुछ ओमिशन कर रहे हो, तो वो भी इनडायरेक्टली उसकी मदद हुई, ठीक है। फर्स्ट में आपको क्या समझाया गया है, बाय इंस्टिगेशन। सेकंड में बाय कॉन्स्पिरेसी, मतलब वो षड्यंत्र बताता है कि देखो ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, ऐसा बाय कॉन्स्पिरेसी करता है। फिर उस कॉन्स्पिरेसी के फर्दरेंस में कुछ एक्ट भी होना चाहिए, समझ रहे हो। सिर्फ कॉन्स्पिरेसी से ही अबेटमेंट पूरा नहीं होगा, उसके फर्दरेंस में वो जो लोग हैं जिन्होंने आपने जिनको अबेट किया है, वो कुछ एक्ट कर दें। क्या कर दें, या तो कुछ एक्ट कर दें या कुछ ओमिशन कर दें। थर्ड होता है, आप कुछ एक्ट कर रहे हो, आप कुछ ओमिशन कर रहे हो, आप उनको सहायता दे रहे हो, ऐसा कुछ, ठीक है, क्लियर। यहाँ सिर्फ षड्यंत्र के द्वारा, यहाँ सिर्फ आपने उकसाया, पूरा हो गया। उसके बाद वो कुछ करे नहीं करे, इट डजंट मैटर, आपने ऑफेंड कर दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेकंड में क्या होता है, आपने उन्हें कॉन्स्पिरेसी बताई, कॉन्स्पिरेसी के फर्दरेंस में उन्होंने कुछ एक्ट कर दिया, तभी वो पूरा होगा। अगर सिर्फ आप कॉन्स्पिरेसी बना के रह जाओगे ना, आपने उन्हें कॉन्स्पिरेसी बताई, देखो ऐसा 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 करना, उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे, आपने उन्हें षड्यंत्र का, भड़काया नहीं। उकसाना मतलब होता है यहाँ भड़काते हो आप, यहाँ भड़काते नहीं हो आप, उनसे षड्यंत्र करते हो, मतलब कॉन्स्पिरेसी करते हो, ठीक है। उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक व्यक्तियों के साथ आप सम्मिलित होते हो, और उस षड्यंत्र के अनुसरण में, उसके फर्दरेंस में उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कुछ कार्य कर दे। अगर कुछ कार्य करेगा तो ही अबेटमेंट होगा, अगर आप कुछ नहीं करते हो तो एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में चला जाएगा।
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में बताया गया है, सेक्शन 60 में आपको बताया गया कि यदि आप कुछ ऐसा काम करते हो तो उसके लिए आपको ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आपको बताया गया, ठीक है। तो आपको षड्यंत्र के बाद कुछ काम भी करना है, तभी अबैटमेंट आएगा। और थर्ड में जो अबैटर होता है वो क्या कर देता है, आपकी मदद करेगा, ठीक है, ओके। तो इसमें आपको मतलब कॉन्स्पिरेसी करना है, कॉन्स्पिरेसी के बाद कुछ आपको एक्ट फर्दरेंस उसके एक्ट में कुछ परफॉर्म करना है। सिर्फ कॉन्स्पिरेसी करके शांत नहीं रह जाना कि आपने कॉन्स्पिरेसी की और मतलब कुछ उन्होंने एक्ट नहीं किया, उन्होंने कुछ एक्ट नहीं किया उसके फर्दरेंस में तो नहीं। एक्ट से ये मतलब नहीं है कि वो काम करे, नहीं। जैसे कि आपने कॉन्स्पिरेसी की कि देखो मैं ऐसा ऐसा बता रहा हूँ, तुम ऐसा ऐसा करना, उसके फर्दरेंस में वो लोग प्रिपरेशन कर लें, बाहर से चाकू वाकू खरीद लाएं, कुछ पूरी तैयारी करते हैं, तो फिर आप ये मान लीजिए कि आपने उनको अबैट कर दिया, फिर उसके बाद वो ऑफेंस करें अथवा ना करें, यहाँ पर आपने सिर्फ उन्हें उकसाया, ठीक है। अगर आपने सिर्फ षड्यंत्र किया, आप सब लोग बैठे हो और षड्यंत्र कर रहे हो और कुछ कार्य नहीं हो पाया, कुछ कार्य नहीं हो पाया, कुछ अवैध लोप नहीं हो पाया, तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में चला जाता है। सेक्शन 61 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बताई गई है, ठीक है, 61 में, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ उन्हें सहायता प्रदान कर रहे हो, ठीक है, इतना समझ में। चलिए अब हम पढ़ते हैं अबैटमेंट क्या होता है। ये इटसेल्फ ऑफेंस होता है, ये अपने आप में ही एक अपराध होता है। अबैटमेंट इटसेल्फ इज एन ऑफेंस, ये अपने आप में अपराध होता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति अपराध करे। आपने सामने वाले से कहा जा सी को मारा, आपने अबैटमेंट का ऑफेंस कंप्लीट कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि सी मार के ही आए। आपने सी के साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करी कि देखो अब तुम ऐसे करना, ऐसे मारना, बी रेडी हो गया, बी जाके बाहर से चाकू खरीद लाया, आपने अपना अबैटमेंट का काम कंप्लीट कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि बी सी को मारे ही। ऐसे ही आपने उसे चाकू दे दिया या आपने वो कह दिया कि देखो मैं गेट खुला रख दूंगा, आपने गेट खुला भी रख दिया। अब जरूरी नहीं है कि सी उस गेट से आए, अपना ऑफेंस करे अथवा नहीं करे, आपने काम कर दिया, आपने दुष्प्रेरण का अपराध कर दिया, ठीक है। आपको सजा मिलेगी, चाहे वो अपराध करे नहीं करे, पूरा करे आधा करे, ये मतलब नहीं है। हम आगे और भी पढ़ेंगे, अभी हमने इतना पढ़ लिया, ठीक है। तो मेंस में आपको क्या लिखना है, पहले आपको बताना है कि जो BNS है उसके चैप्टर 4 में अबैटमेंट के बारे में बताया गया है। ये सेक्शन 45 में अबैटमेंट की डेफिनेशन बताई गई है। आपको सेक्शन 45 पूरा लिखना है। इसके बाद आपको बताना है अबैटमेंट 3, पहले आपको पूरा लिख देना है, पूरा A to Z आप यहाँ तक लेंगे भी। अभी मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन भी समझाऊंगी, फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ, आपको पूरा लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है अबैटमेंट जो होता है ना वो 3 प्रकार से होता है। क्या? बाय इंस्टिगेशन यानी उकसाने के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा और सहायता प्रदान करने के द्वारा। फिर आप इन तीनों में अपनी लीगल लैंग्वेज का यूज़ करके अच्छे से इन तीनों पॉइंट्स को लिख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ऐसे ही कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उकसाता है, उकसाने के द्वारा करता है, तो ऐसे माना आता है, इसमें कोई भी उसे कार्य या विधिलोप करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे आप लिखेंगे। पहले तो आप पूरा बैरक लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मीन्स में आपको 46 मेंशन करना है। मीन्स में आपको पूरा मेंशन नहीं करना है 47, 48, 49, नहीं, ये सिर्फ प्री के लिए होता है। मीन्स में सिर्फ 45 और 46, ठीक है। चलिए अब एक्सप्लेनेशन बोलता है, जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा, दुर्व्यपदेशन क्या होता है? मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स कुछ गलत बताना या कुछ छुपाना जानबूझ के, ठीक है। चलो मतलब कोई चीज को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना, इसका नाम ही तो है मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है। या किसी तात्विक तथ्य, मटेरियल फैक्ट, ठीक है, जिसे प्रकट करने के लिए वे आबद्ध है, मतलब उसकी ड्यूटी है कि तुम बताओ, फिर भी वो क्या करता है? जानबूझकर उसे छुपाता है। या स्वेच्छा, अपनी इच्छा से किसी बात का किया जाना कार्य त्याग प्राप्त करता है या कार्य त्याग प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। यह कहा जाता है कि वह उस कृत्य का किया जाना दुष्प्रेरित करता है, ठीक है। चलिए जैसे कि का क्या करता है? एक लोक अधिकारी, एक पब्लिक ऑफिसर है, उसे क्या करना था? न्यायालय ने एक वारंट जारी किया था, उसके अधीन उसको किसको पकड़ना था? या को पकड़ना था, ठीक है। खा, जो एक व्यक्ति है वो जानता है कि जो मैं गा को बोल रहा हूं वो क्या पुलिस ऑफिसर से बोलता है, ऐसे देखिए, एक पर्सन है ए, ठीक है, ए एक पब्लिक ऑफिसर है, इसे किसको पकड़ना है? या वाई को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? वाई को पकड़ना है। न्यायालय ने ऐसे एक वारंट दिया कि आप जाइए, ये वारंट है, इसे पकड़ के आइए। अब इसे क्या पता या कौन है? ये तो मोहल्ले में जाएगा, पूछेगा भैया किसी से भी कि बताओ या कौन है। ये जाता है बी के पास, बी को पूछता है बी क्या या यहाँ पर कौन है, मतलब वाई कौन है? बी बोलता है सी को,
इशारा करके। बी बोलता है ए से कि ये जो सी है ना ये वाई है, मतलब ये बोल रहा है कि ये वाई है। बी को पता है कि ये सी है, फिर भी ये इसे गलत मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, गलत बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इसे उकसा रहा है। क्या कर रहा है? उकसा ही तो रहा है कि ऐसा कर लो। कोई इसने कॉन्स्पिरेसी की? क्या ए ने बी के साथ कुछ कॉन्स्पिरेसी की कि देखो ऐसा ऐसा? कॉन्स्पिरेसी तो की नहीं, ठीक है, और कॉन्स्पिरेसी तो कुछ की नहीं। थर्ड पॉइंट आता है सहायता करना। क्या इसने कुछ सहायता की, कुछ एक्ट किया, या इसने बोला कि कुछ इसने अपना जो लीगल ड्यूटी थी उसे परफॉर्म नहीं किया, ओमिशन कर दिया? ऐसा भी कुछ नहीं। इसने ए को उकसा दिया। क्या उकसा दिया? झूठ बोल के उकसा दिया। झूठ बोल के भी तो अपन उकसा सकते हैं, ठीक है। झूठ बोल के क्या उकसा दिया? इसने बोल दिया कि ये जो तुम्हें सामने व्यक्ति दिख रहा है ना यही वाई है, मतलब सी को बोलता है वाई है, जिससे कि क्या हो जाए, सी पकड़ा जाए, सी से उसको दुश्मनी होगी। तो इसने क्या कर दिया? ए को क्या कर दिया? अबैट कर दिया। अब चाहे ए पकड़े अथवा नहीं पकड़े, इसने तो कर दिया गलत करने का। इसमें क्या होता है? का को जानबूझकर ये बताता है कि जो गा मतलब सी है ना वही वाई है, ठीक है, और द्वारा जानबूझकर या से पकड़वाता है। यहाँ खा गा के पकड़े जाने का उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करता है। उकसाना, उकसाना मतलब होता है इंस्टिगेट करना। इंस्टिगेट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। किसी को प्रोवोक करना, ठीक है, प्रोवोक करना, किसी को प्रोवोकेशन करना जिससे वो भड़क जाए, प्रकोपन देना, ठीक है, किसी को रॉन्गफुल मोटिवेशनल करना, मतलब उसे कर कि देख तू उसे मार दे, तू उसे मारेगा तो तू इतना अमीर हो जाएगा, ऐसा करना, गलत बताना, ये सब क्या हो जाता है? उकसाने द्वारा चीज़ें हो जाती हैं। ये एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है ना तो ये किस में आएगा? उकसाने के अंडर में आएगा। क्योंकि षड्यंत्र में तो आपको अलग ही दिख जाएगी, ये व्यक्ति षड्यंत्र कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, इसमें आपको सहायता दिख जाएगी। बट अगर कोई बोले कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो ये झूठ बोलना कहाँ जाएगा? इंस्टिगेशन में आ जाएगा, ठीक है, झूठ बोलना इंस्टिगेशन में आ जाएगा। क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि जब कोई व्यक्ति आबद्ध, आबद्ध का मतलब है कि वह व्यक्ति आबद्ध हो सत्य करने के लिए। जब इसने पूछा तो तुम आबद्ध हो ना, तुमको सत्य बताना चाहिए, तुम क्यों सत्य नहीं बता रहे हो? तो ये कहीं ना कहीं क्या आ जाता है? उकसाने में ही आ जाता है, ठीक है। सेकंड आता है एक्सप्लेनेशन में, जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने के पूर्व या किए जाने के समय, या तो कार्य मतलब कुछ कार्य जो अपराध है, जो अपराध बन रहा है उसके किए जाने के पूर्व, पहले, या किए जाने के समय, उस कार्य के किए जाने को सुकर सरल बनाने के लिए क्या कर रहा है? ये कहीं ना कहीं मदद कर रहा है। ये थर्ड में आ रहा है, मदद कर रहा है, ठीक है। सुकर मतलब सरल बनाने के लिए, और तद द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है। या तो उसको सरल बनाने के लिए कोई बात करता है कि देखो इस तरीके से तुम इसे बहुत ईजी बना सकते हो, या फिर उसके सरल बनाने के लिए खुद कुछ कार्य ही कर देता है या उस कार्य में सहायता करता है। तब यह कहा जाता है कि उसने क्या किया? दुष्प्रेरण किया है। जैसे कि ए एक व्यक्ति है, इसकी बीवी है बी, ये सी के पास जाता है और सी से बोलता है आप मुझसे शादी कर लो। सी बोलती है ठीक है। ये दोनों जाते हैं एक मंदिर में और शादी कर रहे होते हैं। अब मंदिर में जाएंगे या फॉर एग्जांपल अच्छे से वेडिंग भी कर रहे हैं, बढ़िया अच्छे से बढ़िया वेडिंग कर रहे हैं, ग्रांड वेडिंग कर रहे हैं, पर एक पंडित की ज़रूरत तो पड़ेगी। अब यहाँ एक पंडित है डी, जो कि बहुत अच्छे से जानता है कि बेटा आप शादीशुदा हो। क्या कर रहा है? शादीशुदा हो। वो बता नहीं रहा है किसी को, ना तो शादी के बारे में बता रहा है, इवन इनकी शादी भी करवा रहा है। पंडित जी जो है वो मंत्र पढ़ के शादी भी करवा रहे हैं। तो मंत्र पढ़ना कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति की सहायता कर रहे हो, तो आप दुष्प्रेरण कर रहे हो। दुष्प्रेरण मतलब इस व्यक्ति ने तो सेकंड मैरिज की तो की, इसने तो बाईगेमी की तो की, सेकंड मैरिज कर रहा है वो तो कर रहा है। बाईगेमी का अपराध है, हिंदू अगर जो व्यक्ति हिंदू लॉ के अधीन आता है तो बाईगेमी का अपराध होता है, ठीक है। वो तो कर रहा है, वो अपराध कर ही रहा है, आप इसमें उसको क्या कर रहे हो? उसकी सहायता कर रहे हो, मतलब आप कहीं ना कहीं उसे दुष्प्रेरित कर रहे हो। तो जिस अब और दुष्प्रेरण को दंड पता है क्या मिलता है? जो अबैटर होता है ना, अबैटर जो हेल्प करता है, दुष्प्रेरित करता है, उसको पता है क्या दंड मिलता है? जो ऑफेंडर को मिलेगा। तो इस व्यक्ति दूसरी शादी कर रहा है, आप उसकी हेल्प कर रहे हो, उसने पूरी दूसरी शादी कर ली भी था, बाद में पता चला कि अरे पंडित जी आपको तो सब पता था, आपको तो पता था ना, आपने क्यों नहीं बताया? आपने मदद क्यों की? आपने तो मंत्र पढ़े, आपने तो मदद की, तो आप क्या हो? आपने अबैटमेंट किया है। अब आपको भी उतनी सज़ा मिलेगी जितनी ये को मिलेगी, क्योंकि अबैटर को उतनी सज़ा मिलती है जैसे कि उसने ये अपराध किया हो। हम आगे सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम मीन्स के लिए हमने इतना पढ़ा। क्या हमने पढ़ा? मीन्स के लिए फटिया सेक्शन पढ़ा, इसको लिखना है, फिर ऐसे ऐसे 3 पॉइंट लिखने में आपको बता चुकी हूँ। चलिए, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट केस लॉ होता है, आप लिख लीजिएगा। उमी वर्सेस सम्राट। उमी वर्सेस सम्राट, सम्राट मतलब एम्परर। उमी वर्सेस सम्राट 1882 6 बॉम्बे का केस है, सेकंड मैरिज वाला।
मतलब इसमें क्या होता है कि जो पंडित जी होते हैं ना वो सेकंड मैरिज करा देते हैं, उनको पता होता है तो भी, तो इसमें वो इसके अंडर आ जाते हैं, मतलब उन्होंने दुष्प्रेरण किया है। अब उसकी सेकंड मैरिज हो जाए वो अलग बात है, नहीं हो वो अलग बात है, आपने तो अबेटमेंट का ऑफेंस कर दिया। अबेटमेंट के ऑफेंस के लिए ये जरूरी नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति कुछ अपराध करे। फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो बी से बोल रहा है कि जाके सी को मारा। अब जरूर इसने क्या किया, किसके द्वारा किया, बताइए बताओ, इंस्टिगेट किया। अब जरूरी नहीं है कि जो बी व्यक्ति है वो सी के पास जाए और सी को मार के आए, जरूरी नहीं है। आपने तो अबेटमेंट का एक ऑफेंस कर दिया, अब सी मना कर दे नहीं मैं नहीं जा रहा मारने, पर आपने तो ऑफेंस कर दिया। इसके लिए जरूरी नहीं होता अबेटमेंट के लिए कि जिसने भड़काया है वो जो भड़का हुआ व्यक्ति है वो कुछ करे ही नहीं। ए ने भड़काया बी को, बी मारा है, बी मार के नहीं आया सी को, पर आपने तो ऑफेंस कर दिया। और यदि बी मार के आ गया सी को तो बी यदि हत्या के लिए हो तो आप भी हत्या के लिए हो जाओगे। जैसे एक और समझ लेते हैं अच्छे से। ए बी से बोलता है जाके सी की हत्या करके आ, बी बोलता है ना मैं नहीं करूँगा। आपने अबेटमेंट का ऑफेंस कर दिया, अब इसके लिए आगे सज़ा है वो मैं आपको बताऊंगी आगे कैसे कैसे सज़ा मिलती है, ठीक है। ए ने बोला बी से जा सी को मार के, और बी बोलता है ओके और जाके मार के भी आ गया। बी ने क्या की, हत्या, जानबूझ के मार के आया ना, उसने गोली चलाई, जानबूझ के मार रहा है, हत्या कर रहा है, ठीक है। ए भी हत्या के लिए होगा, मतलब जब भी कोई ऑफेंस कर रहा है तो तुमको सजा मिलेगी, वो तो पक्की है क्योंकि तुमने कहा और इसने कर दिया तो तुमको पक्की मिलनी है। पर जब भी कुछ नहीं करेगा तुमको तब भी मिलेगी, फिर कम मिलेगी ज़्यादा मिलेगी अपन आगे बात करेंगे, फिलहाल इतना समझ लेते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अबेटर, ठीक है। अभी हमने इस सेक्शन में 46 सेक्शन को ही जितना हो सकता है उतना कवर अप कर लेंगे। हम पार्ट 2 में जो है वो और इसके पूरे सेक्शन अबेटमेंट से जितने भी रिलेटेड सेक्शन है उनको कवर अप कर लेंगे। पहले पार्ट 1 में हम इतना जितना हो नहीं कर लेते क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो रही है। बाकी फिर हम जो है आगे चल के 47, 48 या जो भी 46 के भी आगे बचेंगे वो कर लेंगे। हाँ तो चलिए 46 मीन्स में मेंशन करना है, मीन्स में 45 46 ही मेंशन करना है। चलो 46 में क्या बताया गया, दुष्प्रेरक। इसमें किसकी डेफिनेशन बताई गई है, अबेटर की। प्री में पूछा जाता है दुष्प्रेरक की डेफिनेशन, और लोग हमेशा 45 करके आते हैं क्योंकि उनको लगता है दुष्प्रेरक दुष्प्रेरण नहीं, अबेटमेंट दिस इज अबेटर, ओके। चलो कोई व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो या तो अपराध कारित करने का या ऐसा कृत्य को कारित करने का जो अपराध होता है दुष्प्रेरण करता है, यदि वह उसी आशय या ज्ञान से जो दुष्प्रेरक का है यदि अपराध कारित करने के लिए द्वारा समर्थ व्यक्ति द्वारा किया जाता है। मतलब इसमें अबेटर की डेफिनेशन बताई गई है कि जो व्यक्ति जो किसी ऑफेंस करने के लिए इसी को अबेट करता है तो वो अबेटर कहलाता है, ठीक है। चाहे सामने वाला व्यक्ति जिसने उसे अबेट किया है वो चाहे अपराध करने के लिए सक्षम हो या नहीं सक्षम हो, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। एक 30 साल का व्यक्ति एक 5 साल के बच्चे को भी अबेट कर सकता है। कैसे कर सकता है, उसको थोड़ी सी कुछ दे दे कि बेटा ये खीर है ना बड़े पापा को दे आओ, और उस खीर में था जहर, तो आपने अबेटमेंट किया। वो व्यक्ति 5 साल का जो बच्चा है वो कैसे अपराध कर सकता है, वो व्यक्ति उस बच्चे पे कुछ भी नहीं लगेगा, वो तो जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा क्योंकि वो 5 साल का बच्चा है, उसे नहीं पता। या एक पागल बच्चा है, पागल कोई व्यक्ति है जो उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, उसे नहीं पता कि तुम उससे क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। तुमने उसको बोला सामने जो व्यक्ति बैठा ना बेटा उसको कोल्ड ड्रिंक दो, उस कोल्ड ड्रिंक में था पॉइजन, तुमने तो अबेटमेंट किया, सामने वाले व्यक्ति ने उसको दे भी दिया, उसकी वह मर भी गया, तुम पे हत्या का दुष्प्रेरण का लगेगा, ऐसा लगेगा कि तुमने ही हत्या की, यही माना जाएगा। और बल्कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो था विकृत, मतलब अनसाउंड माइंड था, उसे तो पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कुछ नहीं लगेगा क्योंकि वो तो पागल था, वो तो अनसाउंड माइंड था, वो तो बच्चा था। तो ये मैटर नहीं करता कि तुमने जिसको अबेट किया है वो व्यक्ति भी समर्थ होना चाहिए, नहीं, वो व्यक्ति ऐसा माना जाएगा कि यदि ये व्यक्ति समर्थ होता तभी आपने इसको अबेट किया है। मतलब अबेटर देखना चाहिए, अबेटर कैसा है, अबेटर क्या समर्थ है, अबेटर में इतनी बुद्धि है, वो समझ रहा है, उसने जानबूझ के बच्चे को किया, जैसे बच्चा का होगा मेरे पे कोई बात ही नहीं आएगी, बच्चे को क्या खोइएगा। एक 5 साल के बच्चे में इतनी बुद्धि है कि वो किसी को मार देगा कुछ ऐसा करके, तुमने उसे अबेट किया, तो ये मतलब नहीं होता। यही वो बोल रहा है कि कोई व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो या तो अपराध कारित करने का ऐसा कृत्य करने का जो अपराध होता है दुष्प्रेरण करता है, ठीक है। यदि वह उसी आशय ज्ञान से जो दुष्प्रेरण का है, तुमने जो सोचा था, तुम्हारी जो इंटेंशन थी, तुम्हारी जो नॉलेज थी, बिल्कुल वैसे ही काम हुआ। तुम्हारी इंटेंशन थी उसको मारने की, 5 साल के बच्चे ने जाके उसको खीर दी, वो मर गया, तुम्हारी इंटेंशन तो बिल्कुल हुई, तुम्हारी नॉलेज से वैसे ही काम होगा, ठीक है। यदि अपराध काटने के लिए विधि द्वारा समर्थ व्यक्ति द्वारा किया तो उसको ऐसे ही माना जाए कि वह व्यक्ति विधि द्वारा समर्थ है, इसने वो काम किया, चाहे व्यक्ति 5 साल का हो, कि तुम्हारा काम तो हो गया ना, तुमने तो किसी को मारना चाहो तो मर गया। ये मैटर नहीं करता कि बच्चा 5 साल का है 10 साल का, उसका वो इंटेंशन था, उसका वो इंटेंशन नहीं था, ये आगे आपको एक्सप्लेनेशन में बताया गया है।
ये मैटर नहीं करेगा कि अरे मैंने जिसको कहा वो तो 5 साल का था, तो ऐसे कैसे, जब उसने कुछ अपराध नहीं किया तो मैं कैसे आ सकता हूँ? नहीं, उसने नहीं किया, वो 5 साल का था, तुम 5 साल की नहीं हो, तुम में बुद्धि है इतनी। ठीक है, अब इसके हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम क्या पढ़ेंगे? स्पष्टीकरण 1, किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध ना हो। इसका क्या मतलब है? जैसे कि देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। ए एक पर्सन है। क्या है? ए एक पर्सन है। ठीक है, इसने बोला बी से कि सुनो, तुम जेलर हो ना, तुम सी को खाना मत दो, तुम सी को खाना मत दो तो वो मर जाएगा। अब यहाँ जेलर का क्या होता है? जेलर का काम क्या होता है? अपने जो कैदी उनको खाना देना, उनकी देखना, यही होता है उसका काम। ए ने बोला कि तुम बी को खाना मत दो, मतलब सी को खाना मत दो, बी से बोला। क्या ए जेलर है? नहीं, बिल्कुल ए जेलर नहीं है। क्या ए खाना देने के लिए बाध्य है? नहीं, खाना देने के लिए बात तो बी, यही बी की लीगल ड्यूटी है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ए है वो बी को अबैट कर रहा है कि तुम अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म मत करो। इसका ये बिल्कुल मतलब ए अबैट कर सकता है। ऐसे अबैट करेगा, ये खाना नहीं देगा, ये मर जाएगा, ये अबैटमेंट ऑफ मर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ए अगर बी को अवॉइड कर रहा है कि तुम अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म मत करो, अब कुछ अवैध लोप करो, तो ए भी उस काम के लिए आबद्ध हो। क्या ए तो एक बाहर का पर्सन है? क्या ए आबद्ध है सी को खाना देने के लिए? नहीं, पर वो ऐसे व्यक्ति को दुष्प्रेरित कर रहा है जो आबद्ध है, तो ये माना जाएगा। ये फर्स्ट में आपका यही लिखा है, किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण। अवैध लोप का मतलब वो जेलर से बोल रहा है कि वो अवैध लोप करे। ठीक है, अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक जो अबेटर है ए है वो उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध ना हो। वो करने के लिए थोड़ी ना है आबद्ध, तो वो अपना लीगल ओमिशन नहीं कर रहा, वो इलीगल ओमिशन कर रहा है। कौन? जेलर। ठीक है, स्पष्टीकरण सेकंड। स्पष्टीकरण सेकंड में आप क्या लिखेंगे? दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए, अपराध घटन का अपेक्षित कार्य। तो मतलब जरूरी नहीं है कि अगर ए ने अबैट किया तो सी जो है वो कार्य करे ही, ये जरूरी नहीं है। बी कार्य करे, ये जरूरी नहीं है। वो उसका तो अबैटमेंट का काम पूरा हो गया, उसने तो अबैट किया, उसका काम पूरा हो गया। अब जरूरी नहीं कि आप वो अपराध करो। ठीक है, हा गा की हत्या के लिए खा को का उकसाता है, खा वैसा करने के लिए इनकार करता है, आपने तो अपराध कर दिया। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम स्पष्टीकरण सेकंड पढ़ते हैं। हाँ, स्पष्टीकरण सेकंड, यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो और उसका वही दूषित आस या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आस या ज्ञान हो। जरूरी नहीं है, मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि जरूरी नहीं है कि जो ए है वो अबैट कर रहा है सामने वाले को तो वो एकदम समर्थ व्यक्ति हो, वो अनसाउंड माइंड हो, वो बालक हो, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो चाइल्ड हो, फर्क नहीं पड़ता। आप अबैटर कर रहे हो, आपका होना चाहिए। जरूरी नहीं कि सामने वाले का वही आशय ज्ञान हो। फॉर एग्जाम्पल, ए जो एक व्यक्ति है वो बी को बोलता है कि जाके सी को मार आओ, और एक बी मार नहीं आओ, सॉरी बेटा बी, ये अपने चाचू को खाना दे आओ ना, खीर दे आओ। खीर में होता है जहर। अब क्या बेचारा ए जो बी जो व्यक्ति है वो तो बालक है ना, उसको क्या पता। पर आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप उसको उकसा रहे हो, तो आपने तो ऑफेंस कर दिया। ठीक है, सेम पर्सन ये समर्थ का होगी। अब वही दूषित आशय या ज्ञान ना हो, इसका मतलब है कि ए एक व्यक्ति है, उसने बी को बोला कि बी तुम जो है ना मतलब क्या कहते हैं, सामने वाले को खीर दिया, और सामने वाला व्यक्ति उसे खीर सच में देने जाता है। यहाँ पर जो बी है ना वो छोटा बालक नहीं है, वो अच्छा खासा 20 साल का एक व्यक्ति है जो कहता है अच्छा ठीक है मैं दे आता हूँ, अच्छा ठीक है, और वो मर जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो दुष्प्रेरित व्यक्ति है उसका वही आशय ज्ञान हो। ठीक है, तो ज़रूरी बिल्कुल नहीं, और उसका हो सकता है कोई भी आशय ज्ञान बिल्कुल ही ना हो। ठीक है, ऐसे है। बस इतना आप समझते, इसके आप इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ आएगा। ये दूसरे व्यक्ति एक बालक या विकृत व्यक्ति को कर रहा है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि आप जिसको कर रहे हो उसका भी सेम इंटेंशन हो, उसका हो सकता है उसका कोई छोटा मोटा इंटेंशन हो। जैसे ए व्यक्ति है, ये बी को बोलता है कि यार ये बी कितना बेकार, उसने तुझे देख कैसे मारा था, तू इसमें 2 चांटे नहीं दे पाता, जा और इसमें अच्छे से घुमा के ना इसके सिर में एक चांटा दिया। बी सोचता है हाँ यार मतलब ठीक है ना, ये मुझे इतना मारता है, मैं दे तो आता हूँ। बी को क्या है, ब्रेन ट्यूमर है। ए को पता है इसको ब्रेन ट्यूमर है, ये इसकी दिमाग में थोड़ा सा चांटा देखो, ये बेचारा ऑन स्पॉट मर जाएगा। इसका आशय ज्ञान क्या है? इसका आशय और इसका ज्ञान क्या है? इसकी मृत्यु करवाना, हत्या करवाना, ये मर जाए। इसका आशय इसने इसको क्या दिखाया, इसका मन में कुछ और चल रहा है पर इसको दिखा क्या रहा है? इसका आशय क्या है?
इसको थोड़ा सा एक हर्ट करना कि मैं अपना बदला ले लूँ। बच्चे नहीं होते कि तुमने मुझे चाटा मारा तो मैं भी तेरे में सर में एक टपली बजा देता हूँ, ऐसे इसने सोचा ठीक है मैं भी इसके सर में छोटा सा दे दूंगा, क्या है, या हो जाएगा छोटा मोटा हर्ट हो जाएगा। इसने सर में दिया, ऑन स्पॉट इसकी डेथ हो गई। ये किसके लिए होगा, अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए होगा, क्योंकि क्या हुआ, हो सकता है बी यहाँ पर हर्ट के लिए हो, भी हो सकता है क्योंकि बी का वो आशय ज्ञान नहीं था, बी का क्या नहीं था, आशय ज्ञान नहीं था। यहाँ पर भी हत्या के लिए, सॉरी हर्ट के लिए क्या सोचता है, आपराधिक मानव वध के लिए होगा, कल्पेबल होमिसाइड विच इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। क्या किसके लिए होगा, कल्पेबल होमिसाइड के लिए होगा, ठीक है, क्योंकि अब इसके हाथों से हत्या तो हुई है, समझ रहे हो। फिर वो कल्पेबल होमिसाइड के में विथ इंटेंशन में आ रही है, विदाउट इंटेंशन में आ रही है। 304 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया जाता है कि विथ इंटेंशन है कि विदाउट इंटेंशन है, क्योंकि इसका इंटेंशन तो था नहीं ना, इसका इंटेंशन क्या था, सिर्फ एक हर्ट करना, इसका इंटेंशन मारना नहीं था, क्योंकि उस बेचारे को तो पता ही नहीं था कि मैंने सिर में मारा है, तो सिर में मतलब इसके ब्रेन ट्यूमर है, तो इसको पता था, इसने जानबूझ के इसको कहा। तो ये तो किसका होगा, अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए होगा, ये मर्डर के लिए होगा, ये 302 में जाएगा, ठीक है। 302 ऑब्लिक वाला लगेगा, 302 और ऑब्लिक ये 49 लगता है जब वो कार्य किया जाए। और इसको क्या लगेगा, इसको लग जाएगा 304 के इंटेंशन के साथ है तो ये, और इंटेंशन में नहीं है तो ये, ठीक है। अब जैसे कि ये 7 वर्ष से कम आयु के बालक, इसमें वो समर्थ वाला व्यक्ति, ठीक है। अब मैं इसमें एक दिखाती हूँ, ये पाला पढ़ो, इसका ये पढ़ो। का चोरी करने के आशय से खा के कब्जे में से या की संपत्ति लेने के लिए खा को उकसाता है। का क्या करता है, उसका आशय खा का चोरी करने का, ठीक है। वो किसको बोलता है, चोरी करने के लिए आशय से या के कब्जे में से या की संपत्ति लेने के लिए किसको उकसा रहा है, खा को उकसा रहा है, किसको उकसा रहा है, खा को उकसा रहा है, ठीक है। खा को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है कि वह संपत्ति किसकी है, का की है, तो का अपनी संपत्ति समझ के अपनी संपत्ति को ले आता है, ठीक है। खा को यह विश्वास करने की उत्प्रेरित करता है कि जो संपत्ति सामने रखी है ना वो मेरी संपत्ति है, तुम ले आओ। उसका आशय कैसा है, बिल्कुल निर्दोषपूर्ण है, इनोसेंटली उसका आशय, उसका इंटेंशन क्या, इनोसेंटली है, तो सद्भाव पूर्वक बोनाफाइड पर्सन की तरह से ले आता है। उसको लगता है तुम्हारी संपत्ति है, ठीक है, वो मुझसे मंगा रहा होगा, नहीं चल पा रहा होगा, वो जाके ले आता है। बाद में क्या पता चलता है कि ये संपत्ति या की थी, तो इस पर तो चोरी को लगेगा, इसने कुछ नहीं किया, ठीक है। या के कब्जे में ऐसे सद्भाव पूर्वक ले लेता है। का इस भ्रम के अधीन कार्य करते हुए कि उसने बेईमानी से कोई कार्य नहीं करा और इसलिए चोरी नहीं करता, किंतु का चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी है और उसी दंड से दंडनीय, मानो खा ने चोरी की है। वो उसी दंड से माना जाए कि मानो खा ने क्या किया, चोरी किया। हो सकता है खा किसी भी दंड से दंडनीय नहीं हो, क्योंकि उसका आशय बेईमानी पूर्वक नहीं था। का ने बोला बी से कि ये जो सामने रखा है ना बैग, ये मेरा है, वो जाके बैग ले आता है, वो बैग एक्चुअल में था या का, ठीक है। तो ये तो अबेटमेंट ऑफ किसके लिए होगा, थेफ्ट के लिए, और चोरी के दंड से दंडनीय होगा, वो इसलिए होगा ये माना जाए कि तुमने चोरी कहा और बी ने चोरी की, पर एक्चुअल में बी ने चोरी की, उसका वो इंटेंशन था ही नहीं, उसने तो एक बोनाफाइडली काम किया कि तुमने बोला मेरा बैग है, मेरा बैग ले आओ। यही इसमें लिखा है कि जरूरी नहीं है जो दुष्प्रेरक है या कोई भी उसका दूषित आशय या ज्ञान ना हो, उसका कोई भी गिल्टी इंटेंशन है ही नहीं, उसका कोई भी गिल्टी इंटेंशन नहीं है अपराध करने का, पर इसमें यही माना जाएगा कि उसने बिल्कुल वैसे ही अपराध किया जैसे तुम चाह रहे थे, जो कि यहाँ पर लिखा है कि वह उसी आशय या ज्ञान से जो दुष्प्रेरक का है अपराध करता है, चाहे वो सच में ऐसा नहीं करता हो, इसके लिए माना जाएगा कि बी ने जो है वो चोरी किया, मन से ही किया, ठीक है। मानो कि खा ने चोरी किया, एक्चुअली में उसने चोरी की नहीं, क्योंकि वो तो एक विश्वास के साथ लाया था। चलो 4th में बताया जाता है कि अपराध का दुष्प्रेरण, प्री में पूछा जाता है स्पष्टीकरण 4 में, दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण, अबेटमेंट का अबेटमेंट किस में बताया गया है, स्पष्टीकरण 4 में, 46 सेक्शन के स्पष्टीकरण 4 में अबेटमेंट का अबेटमेंट बताया गया है। अबेटमेंट का अबेटमेंट का मतलब होता है ए बोले बी से कि जाके सी को बोलो डी को मार दे, मतलब ए यहाँ पर सी से डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि जाके सी को मार दो, बोल रहा है बी से कि बी तुम इसको भड़काओ, ऐसा। स्पष्टीकरण 5 में बताया गया है षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण, मतलब कॉन्स्पिरेसी में कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी में क्या कर रहे हैं, अपराध करने के लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के सब लोग साथ में मिलकर मनाए, एक से एक कनेक्ट है तो भी माना जाएगा। इसका इलस्ट्रेशन आप पढ़ लेना, इसका इलस्ट्रेशन में ये बताया गया है कि फॉर एग्जांपल ए जो है बी प्लानिंग करते हैं, ए और बी ये प्लानिंग करते हैं। बी ए बोलता है कि मैं जाके जो डी है वो उसको जहर दे दूंगा, किसको जहर दे दूंगा, डी को जहर दे दूंगा, ठीक है। सी जो एक व्यक्ति होता है, बी बोलता है कि मैं सी से जाके वो ले लूँगा, जहर ले लूँगा, तुम जहर दे देना। ये जाता है सी के पास और सी को बोलता है सुनो जहर की व्यवस्था तुम्हें करनी है, एक व्यक्ति है जो जहर डी को देगा, ये बताता नहीं कि व्यक्ति ए है, ठीक है, पर इसमें ये सब लोग अबेटमेंट में आ जाएंगे, इसमें आपको यही लिखा है। या
या मतलब वाई को विष देने के लिए का एक योजना बना रहा है किसके, बी के साथ मिलकर। यह सहमति हो जाती है कि क्या ए जो है वो जहर देगा। का तब यह वर्णित करते हुए गा को पूरी योजना समझा देता है कि ये जो है मतलब ऐसे कि एक व्यक्ति देगा, ए का नाम नहीं लेता, कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा, किंतु ए का नाम नहीं लेता। गा क्या करता है, विष लेके आता है और उसे क्या दे देता है, बी को दे देता है, डिलीवर करता है। फिर ए क्या करता है, विष दे देता है और परिणाम स्वरूप वाई की मृत्यु हो जाती है। यद्यपि यहाँ पर का और गा आपस में नहीं मिले, फिर भी गा उस षड्यंत्र में सम्मिलित रहता है जिसके अनुसरण में किसकी हो गई, वाई की हत्या हो गई। इसलिए गा ने भी इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और वो भी हत्या के दंड से दंडनीय है, चाहे वो बिल्कुल ए से मिला हो अथवा नहीं मिला हो। ठीक है, यहाँ पर ए और बी भी उसके लिए होंगे मर्डर के लिए, तो सी भी हुआ, चाहे ए की सी से डायरेक्ट बात हुई हो नहीं हो। अब बाकी की आगे के जो सेक्शन है 47, 48, 49 सब प्री के पर्पस ही है। मीन्स में आपको 45, 46 लिख के आना है विद एक्सप्लेनेशन। अगर टाइम हो तो इलस्ट्रेशन लिख दीजिएगा, नहीं टाइम हो तो नहीं जाए। मीन्स के लिए इतना ही बहुत लेंथ हो जाएगी 8 नंबर के लिए। ठीक है, प्री के लिए 47, 48, 49, 50, 51 और ऐसे करके आपके 60 तक जाएंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आपको बता दूंगी। ठीक है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको अबैटमेंट से रिलेटेड MCQ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए MCQ, मैं आपको MCQ से रिलेटेड भी एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, उसमें आपको अबैटमेंट से पूरे रिलेटेड MCQ बता दी जाएंगी जुडिशरी ADPO के पर्पज से। टिल देन बाय बाय।